नमस्कार, राधे राधे। इस राधे कृष्णा के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूँगा। कल मैं सूरदास जी के बारे में बता रहा था। तो जब सूरदास जी को आवाज़ें आने लगती, वो तो अंधे थे तो उन्हें क्या दिखता, उनको आवाज़ें आ रही थी। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण का आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं राधे राधे उधर मत जाना, नहीं तो सूरदास जी तुम्हारा पैर पकड़ लेंगे। तो राधे जी कहते हैं कि वो मेरा पैर कैसे पकड़ेंगे, वो तो उन्हें तो दिखता नहीं है, तो वो मेरा पैर कैसे पकड़ लेंगे। तो ये कहते थे कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आगे से मत जाना, नहीं तो वो तुम्हारा पैर पीछे से पकड़ लेंगे। तो राधा जी वही करते हैं, उनके आगे से गुजरती हैं तो उनका पैर पकड़ना चाहते हैं सूरदास जी। तो पैर तो पकड़ते हैं, लेकिन वो राधा जी उनके पैर अपना पैर छुड़ाकर चली जाती है। तो संजोग बस ये होता है कि उनके पायल जो उनके पैर में पहना होता है ना, वो पायल सूरदास जी के हाथों में रह जाता है। और हाथों में रहने के बाद तो राधा जी, जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राधे राधे तुम्हारा पैर तो उनके हाथों में रह गया, अब तुम कैसे जाओगे, तुम्हारा पायल तो उनके पास है, वो तो तुमको पायल देंगे नहीं। तो इस पर राधे जी कहते हैं कि आप मुझे मेरा पायल दे दो। सूरदास जी को कहते हैं कि आप मेरा पायल दे दो, आपके हाथ में मेरा पायल है। तो सूरदास जी कहते हैं मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे जानूँ कि ये पायल आपका है, मैं आपको दे दूँगा पाजेब, तो फिर अगर कोई दूसरा मांगेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें क्या दूँगा। तो राधा जी कहती हैं कि नहीं, ये पायल मेरी है, अभी आपने मेरा पैर पकड़ना चाहा, उसी के क्रम में आपके हाथों में रह गया। तो सूरदास जी कहते हैं ये तो ठीक है, ये आप बता रहे हैं कि ये आपका मतलब पाजेब है, लेकिन मैंने जब पैर पकड़ा तो मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ कि मैंने आप ही का पैर पकड़ा था। हो सकता है कोई और स्त्री होगी जिसका पैर मैंने पकड़ा और पायल मेरे हाथों में रह गया। तो इस पर सूरदास जी कहते हैं, मतलब कि राधा जी कहते हैं कि तब कैसे दीजिएगा पायल। तो कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप एक बार ना मुझे अपने मतलब स्वामी से कह के आप मुझे आँख दिलो, मतलब आप मेरी दृष्टि को उजाला कर दीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं और अपने स्वामी श्री कृष्ण को देख सकूं। उसके पश्चात मैं देख लूँगा कि आपके दूसरे पैर में जो पायल है उनसे ये पायल में मतलब मेल खाएगा, तो समझूंगा कि ये आपका ही पायल है, मैं आपको पायल दे दूँगा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखा राधा, तुम्हारे चलते अब इनको तो आँखें देनी होंगी। तो श्री कृष्ण राधे जी कहते हैं कि नहीं, ये तो आपका यूं ही आपका भक्त भी है, ये रात दिन आप ही का स्मरण करते रहते हैं, आप ही की पूजा वंदना करते रहते हैं, सुबह शाम रात दिन आप ही के बारे में बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं, किन्हीं से बातें करते हैं, आप ही के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा भक्त है ही। तो ठीक है, चलो इनको तुमसे मांगा है तो तुम इनको दृष्टि प्रदान करो, आंखें प्रदान करो, ताकि ये तुम्हारा पायल तुम्हें लौटा सके। तो इस पर राधा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये क्यों नहीं कहते कि तुम इनको दृष्टि प्रदान करोगे तो ये मेरा दर्शन कर पाएंगे, साथ साथ तुम्हारा भी दर्शन कर पाएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मांगा इन्होंने तुमसे है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, तो इसलिए तुमसे मांगा है तो तुम दो। तो राधा जी उन्हें दृष्टि प्रदान करती हैं, तो वो उन नैनन से मतलब अपने आँखों से श्री कृष्ण और राधा की उस युगल जोड़ी को देखते हैं
और देखते ही रह जाते हैं बहुत देर तक। देखने के बाद कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, बताओ सुर, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। मैं तुम्हें जो चाहोगे मैं तुमको दूंगा। तो इस पर सूरदास जी कहते हैं कि मैं जो मांगूंगा वो आपके बस की बात नहीं है, आप उसे नहीं दे सकते। तो इस पर राधा जी कहते हैं कि तुम मांग किससे रहे हो और तुम्हें कौन कह रहा है, मतलब कि तुम ये देख रहे हो कि तुमको कौन कह रहा है? त्रिभुवन पति हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं हैं, वो तुमसे मांगने को कह रहे हैं और तुम कहते हो कि आप दे नहीं पाओगे। प्रभु इनके ये जो चाहेंगे तुम्हें दे सकते हैं, तुम मांग लो सूरदास, यही कहते हैं। तो इस पर सूरदास जी बड़े विनम्र स्वर में मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रभु आप ऐसा कीजिए कि आप मतलब राधा जी से कह के मेरी आंखें फिर मुझे दृष्टिहीन कर दीजिए। तो राधा जी इस पर आश्चर्यचकित होती हैं कि ये क्या मांग रहे? लोग तो बहुत सारी चीज़ें, धन दौलत ऐश्वर्य हर चीज़ मांगता है, और वो मतलब जिसके पास दृष्टि नहीं है तो ये सब क्या? तुम दी हुई दृष्टि वापस करने के लिए कहते हो। तो ये बड़ी अच्छे शब्दों में इस जगह सूरदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि जिन नयनन में प्रेमी बसत है, उस नयनन से और क्या देखूं मोए। कहने का अर्थ है उनका, कहते हैं कि जिस आँखों से मैंने अपने प्रियतम मतलब कि अपने भगवान श्री कृष्ण को देखा, जिनके बारे में मैं रात दिन पूजा करता हूँ, जिनकी चर्चा करता हूँ, जिनके लिए ही मैं सांसें लेता हूँ, जब उस प्रियतम के दर्शन मुझे हो गए तो फिर इस दृष्टि को मैं दूसरी किसी वस्तुओं को देखकर मैला क्यों करूं? जब आंखें रहेंगी तो मैं संसार देखूंगा, संसार में अच्छे बुरे लोग, अच्छे बुरे कर्म, हर चीज़ मुझे दिखाई देंगे। लेकिन ये दृष्टि जब नहीं रहेगी तो इस दृष्टि में अंतिम चीज़ जो देखा, आप दोनों का ही युगल स्वरूप हमारे अंदर रहेगा, तो मैं वही देख कर ना मतलब अपने जीवन का शेष दिन गुजारूंगा। तो इस पर राधा जी कहते हैं, ठीक है आपकी जैसी इच्छा है सूरदास, मैं आपको फिर से वैसा ही कर देती हूँ। तो राधा जी उनको फिर से दृष्टिहीन कर देती हैं, वो फिर से अंधे हो जाते हैं और अपनी राधा जी और श्री कृष्ण चले जाते हैं। तो वो उसी प्रकार से अपनी भक्ति करते रहते हैं। 95 साल की अवस्था में जब वो श्रीनाथ जी मंदिर के चौराहे पर लेटे हुए मतलब थे, तो उन्हें लगा कि अब श्री कृष्ण का बुलावा आ गया और मैं अब इस संसार से जाने वाला हूँ। तो वो मतलब कि श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर जो चौराहे थे ना, उसी पर बैठकर अपना भजन कीर्तन मतलब स्तुति करने लगे प्रभु की। तो इस पर बल्लवाचार्य जी कहते हैं अपने शिष्यों से, अन्य शिष्यों से कहते हैं कि आज भक्ति का जहाज डूबने वाला है, सो जो चाहो उस जहाज से अपने लिए जो जिसको जो चाहिए ले लो। इस पर उनके शिष्य कहते हैं, समझा नहीं गुरुदेव। तो कहते हैं आज सूरदास जी अपना शरीर त्यागने वाले हैं, इसलिए जिनको उनसे जो ज्ञान प्राप्त करना है वो कर ले। तो उनके पास सभी जाते हैं, उनसे तरह तरह के ज्ञान के बारे में पूछते हैं, भक्ति के बारे में पूछते हैं, वो बताते हैं। तो 95 साल की अवस्था में लगभग 1583 ईस्वी में लगभग इसलिए क्या कि ये कोई स्थायी नहीं हो सकता है, 100 साल
पहले हो या 100 साल बाद हो, क्योंकि पुस्तक में भी लगभग ही लिखा हुआ है। तो ये तो श्री सूरदास जी के बारे में वहीं गौ घाट पर वो अपना प्राण त्याग देते हैं और वो श्री कृष्ण और राधा जी के उस युगल स्वरूप को देखते हुए अपना प्राण त्यागते हैं, ऐसा लिखा है। तो उस प्रकार से वो गोलोक अर्थात श्री कृष्ण भगवान के लोक चले जाते हैं, उनकी मुक्ति होती है, उनको सद्गति प्राप्त हो जाती है। ये तो सूरदास जी के बारे में इस आधुनिक समय की बात है। श्रीमद् भागवत पुराण में मैंने सूरदास जी के बारे में पढ़ा है, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए राधे राधे, नमस्कार।